नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल साधना में। मित्रों, कई बार हम अपनी ही वजह से परेशान हो जाते हैं। तो क्या कारण होते हैं? और हम कई बार कहीं पर जाते हैं, किसी कोई मर जाता है या किसी कोई भूत प्रेत किया कराया ऊपरी पराई होती है, तो हम अपने साथ ले आते हैं। किन वजह से ऐसे होता है मित्रों? कई बार क्या होता है, हम कोई पूजा करते हैं या पाठ करते हैं, उसके बीच में हम किसी के भी घर चले जाते हैं जिनके घर में प्रेत होते हैं या किसी प्रेत का साया होता है, जिस वजह से वो प्रेत हमारे साथ आ जाते हैं और हमारे कारोबार में अड़चन डालना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारे कारोबार में बाधा पड़ना, घर में रोग बीमारी होना। और मित्रों, अगर आपके घर में किसी भी तरह के पितृ प्रेत हैं, अगर आप कहीं पर जाते हैं तो वो दूसरी जगह से भी दूसरे प्रेतों को अपने साथ ले आते हैं, क्योंकि प्रेत को प्रेत का भावना और प्रेम अच्छा लगता है और वो सोचते हैं कि हम मिलकर रहेंगे तो दूसरे को परेशान करेंगे। और तीसरी बात ये, जब हम कोई पूजा पाठ शुरू करते हैं तो उसके बीच में हमें किसी भी नियम को तोड़ना नहीं चाहिए, हमें सभी नियमों का पालन करना चाहिए। और जो भी गंदी स्थान हैं या जहाँ पर प्रेतों का साया हो या जिनके किसी भी चीज़ का असर हो, उन स्थानों पर नहीं जाना चाहिए। और किसी के बाहर के घर का खाना पीना नहीं चाहिए उतने दिन में। और स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए और किसी की निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए और किसी दूसरे की कोई बात नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके सात्विक भोजन करें और संभोग से बचें, ब्रह्मचर्य का पालन करें मित्रों। और जो भी हम आते जाते हैं, हमें देखना चाहिए, हमें त्रस्ते और चरस्ते में से नहीं निकलना चाहिए। और झाड़ू जहाँ पे किसी ने फेंका हो या कुछ जादू टोना किया हो, टोटका किया जिस चौराहे पे, वहाँ से भी नहीं गुजरना चाहिए। इस वजह से भी मित्रों हमारे साथ प्रेत या भूत प्रेत लग कर आ जाते हैं। वो समय घड़ी पल कुछ ऐसे ही होते हैं, इसलिए इन जगहों से बचकर निकलें। अगर आप पूजा पाठ करने वाले हैं तो इस नियम का पक्का पालन करें। और अगर आप स्त्री हैं तो खुले केश छोड़कर कहीं पर भी ना जाएं। और जिनके भूत प्रेत या किसी भी चीज़ का साया हो किसी के घर में, वहाँ पर इत्र लगा के ना जाएं, केस खुले छोड़कर ना जाएं, या फिर ऐसे ना जाके बैठ जाएं जैसे आपको कुछ नहीं पता है। तो उससे क्या होता है, जिस पे किसी का असर होता है वो चीज़ उनसे उतर के आपके साथ में आ जाती है, जिससे आपका कारोबार में अड़चन होना, बीमार होना, अनेक तरह की परेशानियाँ आती हैं, घर में क्लेश होना। मित्रों, इन वजह से आपके घर में क्लेश, दिक्कत, परेशानी आ सकती है, धन की कमी हो सकती है, घर में नुकसान हो सकता है। आपको चाहिए कि आप इन चीज़ों से बचें और जितना हो सके आप पूजा पाठ में कम ध्यान दें और मंदिर में जैसे जाना अगर आपको अच्छा लगता है वहाँ पर जाएं। अगर कोई है आपका गुरु है तो गुरु के अनुसार ही पूजा पाठ करें, अन्यथा अपनी तरफ से किसी भी मंत्र का उच्चारण या जाप शुरू ना करें। हाँ मित्रों, अगर जैसे आप ओम नमः शिवाय और गायत्री का जाप करते हैं, ये अति सुलभ और सरल हैं, इनको आप कर सकते हैं, लेकिन इनको करने के लिए आपको नियम का निरंतर पालन करना होगा, तभी आप जब पूजा पाठ करें। नहीं तो मित्रों, अगर किसी आप में आप में पॉजिटिव एनर्जी है, सकारात्मक ऊर्जा है मंत्रों की, अगर आप कहीं पे जाते हैं तो वहाँ की नकारात्मक ऊर्जा आप पर प्रभाव डालेगी और आपको आपके साथ चली आएगी, ताकि उनकी मुक्ति हो सके। मित्रों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें।